काक वक्रोक्ति को स्पष्ट करूंगी। पिछले अंक में मैंने बताया कि वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा कथन, टेढ़ी उक्ति, अर्थात जहाँ वक्ता के द्वारा कहे हुए वाक्य का श्रोता तोड़ मरोड़ कर अन्य अर्थ लगाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। श्लेष वक्रोक्ति को मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ। काक वक्रोक्ति कंठ ध्वनि की विशेषता से अन्य अर्थ कल्पित हो जाना काकु वक्रोक्ति है। ये तो परिभाषा हुई। इसे हम समझते हैं कि जब वक्ता कुछ कहता है लेकिन ध्वनि विचार से श्रोता उसका अन्य अर्थ लगा लेता है, वहां पर काक वक्रोक्ति होती है। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। रावण अंगद प्रसंग रामचरितमानस में, लंका कांड में बहुत अच्छा प्रसंग है। यहाँ रावण अंगद से कहता है कि तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद, मोसन भिरहि कमन जो धावत। वो अंगद पर व्यंग करता है कि हे अंगद, तुम बताओ कि तुम्हारी सेना में मुझ जैसे बहादुर से, इस रावण से भिड़ने वाला कौन योद्धा है, कौन मुझसे युद्ध करेगा। अब आप इसको समझिए। वो व्यंग करता है कि तुम्हारा राजा पत्नी विरह में दुखी है, भाई उसके विरह में दुखी है, जामवंत बूढ़े हैं, तो कौन बचा है जो मुझसे युद्ध करेगा। लेकिन अंगद ध्वनि विचार से रावण को निरुत्तर करते हैं। आइए देखिए। अंगद, सत्य कहाहि 10 कंठ सब, मोहि न सुनी कछु को न हमरे कटक अस, तो सन लरत जो सो। हे 10 कंठ रावण, तुम सत्य कह रहे हो। मैंने जो कुछ तुमने कहा उसको मैंने सुना भी नहीं, और तुम्हारी बातों पर मुझे कुछ क्रोध भी नहीं आ रहा है, क्रोध नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि हमारी सेना में, हमारी कटक में, हमारी सेना में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो तुमसे युद्ध करने में अपने आप को सुशोभित समझे, गौरवान्वित समझे, क्योंकि हमारी राम की सेना में इतने बहादुर बहादुर योद्धा हैं कि वो तो तुमसे युद्ध करके अपने को सुशोभित शोभायमान नहीं मानेंगे। और इसके लिए आप समझिए कि पहले वो व्यंग से रावण को समझाते हैं, लेकिन जब नहीं समझता है तो स्पष्ट कहते हैं। आगे बड़ा अच्छा प्रसंग है रामचरितमानस में कि तुम बार बार कहते हो कि मैं रावण हूँ, मैं बहुत योद्धा हूँ। मैं 2-3 रावण को जानता हूँ, जरा तुम ही बता दो तुम कौन से हो। एक पाताल लोक में गया बलि राजा के यहाँ, वहाँ उसको बांध दिया गया, बच्चे खेलते थे। एक को राजा सहस्त्रबाहु ने विचित्र जीव समझा के 10 सिर 20 भुजाओं वाला विचित्र जीव है, उसको बांध के अपने महल में रख दिया, बच्चे खेलते थे। और एक रावण को तो मेरे पिता बाली ने 6 माह तक अपनी काख में दबा के रखा था। तो तुम ही बताओ तुम कौन से रावण हो। इस तरह आप समझें कि ध्वनि विचार से अंगद व्यंग करते हुए रावण को निरुत्तर कर रहे हैं कि हे रावण, हमारी सेना में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो तुमसे युद्ध करके अपने को गौरवान्वित समझे। इस तरह ये स्पष्ट होता है कि जब श्रोता वक्ता के द्वारा कही हुई बात को तोड़ मरोड़ करके उसका अन्य अर्थ कल्पित कर लेता है, वहां काक वक्रोक्ति होती है।
अब थोड़ा वक्रोक्ति अलंकार के बारे में मैं और आपको बताना चाहूँगी कि कुछ विद्वान इसे अर्थालंकार मानते हैं, लेकिन आचार्य मम्मट और रुद्र, इन लोगों ने ध्वनि को और श्लेष को शब्द शक्ति का अंग माना है, इसलिए इसे शब्द अलंकार में ही उन लोगों ने सम्मिलित किया है। और आचार्य कुंतक ने तो इसे सबसे महान अलंकार कहके वक्रोक्ति जीवितम नामक अलंकार ग्रंथ की रचना की। धन्यवाद।